और साथ में रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। भी खास मेहमान जुड़ेंगे, प्रिंस लेनिन वकील हैं, वो भी जुड़ेंगे, तो इसके कानूनी पहलू भी बताएंगे। तो आलोक अवस्थी जी, प्रिंस लेनिन हमारे साथ जुड़े हैं और राजेश राय हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ में दिनेश नैन भी जुड़ेंगे। तो अवस्थी जी, पहले आप ही के पास, क्योंकि आरोप लग रहे थे कि आप परेशान कर रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, आप रहे इस वक्त सत्ता में, इसलिए उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आज अदालत ने जो फैसला दिया, क्या कहेंगे? देखिए, आपने हेडिंग खुद ही चला रखी है कि आजम नंबरी और बेटा 10 नंबरी। सीधी सी बात यह है, ये बिल्कुल चरितार्थ है। जो कानून को धता बताएगा, जो कानून को खिलौना समझेगा, कानून समय आने पर दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। वही अब्दुल्ला आजम पे हुआ है और इसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदार कौन है? उनके पिताश्री आजम खान। क्योंकि ये धांधलेबाजी है, ये उनकी कूट कूट के भरी हुई है। आपने देखा होगा कैसे उन्होंने नाजायज जमीनों पर कब्जे किए, कैसे उन्होंने सरकार की जमीनों पर कब्जे किए, कैसे उन्होंने लाइब्रेरी की किस तरह पुस्तकें चुराई, कैसे उन्होंने गरीब लोगों की बस्तियों पर कब्जे किए। तो नहीं, लेकिन आजम खान तो इतने आहत रहे हैं आपकी इन कार्रवाई से कि वो रो भी पड़े कई बार मंचों पर कि बताइए भैया, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, ये आरोप आपने लगा दिए उन पर। हमने तो लगाए नहीं है, उन्हीं के बीच के लोगों ने लगाए हैं, रामपुर के लोगों ने लगाए हैं, उन्हीं के समाज के लोगों ने लगाए हैं, मुस्लिम समाज के लोगों ने लगाए हैं। हमारे लोग कहां से आ गए? उनको तो आप तो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में के साथ जो है मुसलमान नहीं है, वही वो खुद ही कहते हैं कि हमारे साथ में मुसलमान है, और उन्हीं के लोग जब आरोप लगा रहे हैं तो वो रो करके किस्सा कहानी बता रहे हैं। तो सीधी सी बात यह है, ये बहुत एक गंभीर राजनीतिक क्षेत्र में सुचिता का अभाव हो गया है। सुचिता का अभाव होने के कारण ये इनके इन प्रकार कैसे सत्ता में काबिज हुआ जाए, चाहे झूठी मार्कशीट लगानी पड़े, चाहे झूठे हलफनामे लगाने पड़े, चाहे लोगों को झूठे क्या कहते हैं केसों में फंसाना पड़े, ये हर तरह के हथकंडे समाजवादी पार्टी सरकार करती आई है। उसका साफ साफ ये नतीजा है कि आजम खान को आज जो है अयोग्य साबित किया गया है। ठीक है दिनेश नैन साहब, कांग्रेस ये कह रही है कि अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो हम उसके साथ खड़े हैं और नियम से काम होगा तो ठीक है। तो सीधे यहां पर इस बात को क्यों नहीं कहा जा रहा है कि सही हुआ है, न्याय संगत हुआ है, सदस्यता रद्द हुई है? इसमें भी यहां पर कंडीशन बॉक्स क्यों लगाया जा रहा है? देखिए प्रीति, हमारे संविधान के आर्टिकल 84 के अंदर ये क्लियर है कि कोई भी व्यक्ति 25 साल से ऊपर की उम्र का है तो लोकसभा और 30 साल से ऊपर है तो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। और इसके साथ ही साथ ये भी है कि जब भी कोई कैंडिडेट अपने चुनाव पत्र को जो है चुनाव अधिकारी के पास रखता है या करते, तो उसकी समीक्षा वो चुनाव अधिकारी करते हैं, चेक करते हैं उसको। ठीक है, रही बात कि कौन दूध का धुला है, अभी अगर एक कोई मैं पॉइंट करूं और इसके ऊपर अभी तो पूरा मामला चल रहा है, अभी कोई मतलब उसके ऊपर कोई चीज कोई फाइनलाइज नहीं की गई। अगर ऐसी बात है तो नहीं, अगर कोर्ट नहीं, देखिए फिर दिनेश नैन साहब, फिर सवाल ये है कि क्या ये कौन तय करेगा? हम यहाँ स्टूडियो में बैठ के तय करेंगे या आप बहस में शामिल होकर तय करेंगे? अदालत से बड़ा तो कुछ नहीं है, उसने अपने स्तर पर छानबीन कर